नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीत भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए आपके साथ में 18वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद में थोड़ी बातचीत करेंगे, और अगर मैं बोलचाल में ऐसे कह देता हूँ कि उसके बाद थोड़ी गप्पे मारेंगी, तो मेरी मम्मी जो है वो मुझे कहती है कि ये जो शब्द है वो इस वातावरण, इस परिवेश की गरिमा के अनुरूप नहीं है। तो मम्मी नहीं सुने, लेकिन हम लोग गप्पे मारेंगे। तो तीसरा वाला जो श्लोक है वो ऐसे शुरू होता है कि कल आपको याद है ना, हमने बात कर रहे थे भगवान के संवाद में सन्यास का क्या मतलब है और कर्म के त्याग का क्या मतलब है, और कर्म के फल का त्याग करने का क्या मतलब। ये सारी संदर्भ अभी चल रहे हैं और उसका क्या प्रभाव होता है ये अब भगवान आगे बता रहे हैं तीसरे श्लोक से। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। तो कहते हैं, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है ही है। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म जो है वो त्यागने के योग्य नहीं है। तो अब काम्य कर्म आ गया था, विकासार्थ कर्म जो संदर्भ आया था, तो प्रत्येक कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिण यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। इनको तो नहीं छोड़ना है। तो ये जब कहा जा रहा है कि यज्ञ दान और तप को नहीं छोड़ना है, इसका मतलब है कि ये नियत कर्म की तरह बता रहे हैं। तो इस संदर्भ को लेते हुए मेरे गुरु महाराज जो हैं, जो कि माउंट आबू में होते थे, और उस समय वहां पे कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं, प्रशिक्षण केंद्र था, सीआरपीएफ वाले या जो इस प्रकार के, तो उनको अनुशासित जो मनुष्य होते थे वो बहुत पसंद होते थे स्वामी जी को। उसका कारण क्या है, वो श्रीमद् भगवत गीता में जब नियत कर्म करने हैं, अगर आपको उसका फल मिलना है कि नहीं मिलना है, पर वो करना है। ऐसे सेना में जो अनुशासन होता है वो कई बार, जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया था, उस उदाहरण को आप तक मैं पहुंचाता हूँ। उपनिषद आलोक नाम की पुस्तक में उसका उल्लेख है कि सैनिक को ऐसा आदेश दिया गया, बारिश आ रही है लेकिन कहा कि पानी दे के आओ। तो वैसे अगर तर्क पर की कसौटी पर बैठेंगे और आजकल के माता पिता के साथ बच्चों के संवाद होंगे, तो वो 25 बार पूछेंगे कि आपका दिमाग ठीक नहीं है क्या, बारिश है क्या। वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ सैनिक है उसको एक ही जो आदेश दिया है वो करना है, और नहीं करने का मतलब है कि कुछ उसके विपरीत कार्यवाही हो सकती है। तो ऐसी जो नियत कर्म है वो करने हैं, उसमें फल का नहीं देखना है कि इससे मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ ये हो जाता है कि अगर आपने वो नहीं किया तो आपको पाप लग जाएगा, ऐसी कोई संदर्भ आया था। तो इसलिए जो रणनीति होती है उसको समझने के लिए, जिस चौकी में है, कभी कभी सैनिक को उसको तोड़ फोड़ भी करना पड़ सकता है। इसी तरह की बात हो गई कि बारिश तो हुई है लेकिन पानी देना है। मुख्य बात यहाँ पर जो संदर्भ आ रहा है वो है कि हम अपनी समझ से अपना भला होता हुआ या जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें कोई ऐसा लाभ होता हुआ न भी दिख रहा हो, तो भी करना है, इसलिए करना है, वो वाली जो बात है। तो भगवत अर्पण करके करना है, उसमें ये नहीं देखना है कि मुझे क्या मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा है। इस तरह का जो निष्काम भाव कह दीजिए, मुझे लगता है ये उसी का संकेत आ गया। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्मम प्राहुर्वंशिन यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो चौथा वाला श्लोक लिया जाए
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। क्या बताया कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग जो है वो भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार के ये भेद कहे गए हैं। तो इस बात के बारे में भगवान आगे और स्पष्ट करेंगे कि त्याग में ऐसी क्या बात है कि जो उसको सत्वगुणी या तमोगुणी या कि रजोगुणी बना देती है। तो एक कहानी की तरफ बढ़ते हैं इस बात को समझने की दृष्टि से कि गुरुजन कहते हैं कि आत्मा जो है उसके ऊपर कुछ आवरण आ जाए तो वो पाप हो जाता है, और आत्मा का वर्ण पुण्य कहलाता है। और आत्मा के समीप चले जाएंगे तो अधर्म को ही नहीं, धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे आगे भगवान कहेंगे, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। तो एक कहानी ऐसी थी कि 3 चोर गए राजा के घर में। वो 16 साल, 18 साल, 19 साल ऐसे किशोर से ही थे। अब अच्छे भले राजा के पास में चोरी करने के लिए चले गए। जैसे सोचा था कि कर लेंगे, वैसे हुआ नहीं, पकड़े गए, राजा के सामने आ गए। राजा ने देखा कि तो सोना चांदी और पुखराज जेब में भर के ले जा रहे थे, और दिन दहाड़े तो कहा कि एक का सिर काट दिया गया, राजा ने सजा दे दी। फिर दूसरे का भी काट दिया, तीसरा वाला जो था वो बेहोश होके गिर गया। तो राजा ने उसके ऊपर थोड़ी दया आ गई, कहा कि वो ये तो डर गया है। वो लड़का भी क्या था, चालाक था, नाटक कर रहा था। उसको जब अच्छी तरह से वो पानी वानी छिड़का और वो ऐसे बताने लगा कि हाँ भाई मैं अब समझ गया हूँ, तो राजा ने कहा यार तू निकम्मा है, बेवकूफ है, तुम्हें मरने से डर है तो राजा के घर में चोरी करने के लिए क्यों आया? तो उसने कहा मेरे को मरने से डर नहीं है। अच्छा तो फिर किससे? दुख से। कैसे दुख से? कहता मेरा जैसा निकम्मा आदमी मर जाएगा तो किसी को दुख नहीं है, अच्छा शरीर मिल जाएगा आगे जाके, पर दुख ये है कि मेरे को एक बहुत अच्छी विद्या आती थी जो कि अब मैं किसी को सिखा नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ऐसी कौन सी विद्या है? तो उन्होंने कहा कि स्वर्ण शस्य विद्या है, यानी कि मैं सोना बो दूं तो सोने का पेड़ उग जाएगा, तो इसका नाम है स्वर्ण शस्य विद्या। अब राजा तो एकदम अलर्ट हो गए। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ये वाली विद्या थी तो भाई चोरी करने के लिए आया क्यों, पर उसको कहा कि इसको जेल में डाल दो और 4 बजे मेरे पास लाना, इसको किसी से बात करने देना मत। बाद में बहुत सारी लंबी कहानी है, स्वामी जी बता रहे थे कि राजा को ये लगा कि ये स्वर्ण शस्य विद्या जानता है अगर, तो पूछ ही लिया उसको, फिर चोरी करने के लिए क्यों कहा है? तो उसने कहा राजा साहब बोने के लिए भी तो सोना चाहिए ना। चोर था, स्मार्ट था। तो राजा ने कहा अच्छा तो मुझे सिखा दे। उसने कहा आपको सिखा दूंगा तो आप मेरा सिर काट दोगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं माफ कर दूंगा। अच्छा अब 4-5 दिन होने लग गए तो लोगों में प्रचार होने लग गया कि ये चोर जो है बड़ा महात्मा है और दूध और फल के अलावा तो कुछ खाता ही नहीं है, तो दाढ़ी भी बढ़ा दी है, मंत्र जाप भी करता है, और दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग गई। अब उसने कहा कि अनुष्ठान के समय में किसी से मिलता नहीं हूँ। ऐसे करते करते क्या 30-45 दिन, 30 से 45 दिन बीत गए। वो तो साक्षात अवतार की तरह लोग उसको पूजने जैसे लग गए। अब राजा ने कहा कि ये मेरे से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, इसका मंत्र अनुष्ठान कब खत्म होगा, मुझे कब बताएगा? अनुष्ठान पे समय जो था बताया गया था वो पूरा हुआ। उन्होंने कहा अब बताओ, तो उन्होंने कहा देखो पहले मुझे परीक्षा करने दो, पहली बार मौका मिल रहा है, मैं गलत बता दूंगा तो आप मुझे मार दोगे। तो ऐसा करो कि मुझे थोड़ी एक ज़मीन दे दो जहाँ पे मैं प्रयोग कर लूँ, और उसमें हम लोग सोना पैदा करके देख लें पहले, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा। तो राजा ने कहा भाई हाँ लॉजिकल बात है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने कोष में से सोना क्यों दूँ? तो सब जगह ऐसे घोषणा कर दी कि सब लोग अपना एक-एक सोना दे देंगे, फिर 10 10 गुना मिल जाएगा। अभी भी इस तरह की स्कीम चलती है। तो एक दाना सोना दोगे तो 10 दाना मिल जाए। तो लोगों ने
सोचा तो बढ़िया है, तो खूब सोना इकट्ठा किया। राजा भी खुश हो गए। भूमि संस्कार करने में 1 महीना लगा दिया कि भाई ये प्लॉट है, इसको संस्कृत करना है, मंत्र से पुष्ट करना है। अब बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे। लोग भूल भी गए कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, कहा कि ये तो बड़ा महात्मा है, जादू करता है, तरह-तरह के काम करता है। उसके बाद एक समय आया जबकि बीज आरोपित करने थे स्वस्ति वचन के द्वारा। तो उसने कहा कि ऐसा विधान है कि बीज जो डालता है, वो ऐसा मनुष्य होना चाहिए जिसने कभी पाप नहीं किया हो। जो एकदम निष्पाप पुण्यात्मा होगा ना, वही बीज को डाले। और उसने कहा भाई मैं तो चोर हूँ, मैं तो पापात्मा हूँ, तो मैं तो बो नहीं सकता, इसलिए महाराज को निमंत्रित करूंगा कि वो आए, बीज आरोपण करते हैं। अब राजा ने कहा कि उसको कहना कि इंतजार करे, मेरे पूछे बिना घोषणा नहीं करे, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है। फिर उन्होंने कहा कि देखो राजा कभी निष्पाप हो सकता है। उन्होंने चोर को अलग से बुला के कहा। तो क्या अच्छा आपके पुरोहितों में से किसी को भेज दीजिए। तो राजपुरोहित को बुलाया गया, साहब कि आप जाइए। तो उन्होंने कहा कि भगवान क्षमा करिएगा, मैं तो गृहस्थी आदमी हूँ। अब वो सभी जगह पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन है जिसने कभी पाप नहीं किया हो। तो कहा ये तो बड़ी समस्या है, अब सभी पापी हैं, मैं भी पापी हूँ, तो मेरा ही सिर क्यों क्यों कटे। लॉजिक आ गया चोर का। तो अब राजा को समझ में आ गया कि वो जो कह रहा है वो कह क्या रहा है और उसका अर्थ क्या लग रहा है, कि भाई सभी लोग गलती करते हैं, कोई चोरी करता है तो कोई और तरह से गलती करता है, और अगर मैंने ये गलती कर दी तो मेरा सिर कैसे काटने लग गए सब मिलकर। तो इस कहानी के साथ आपको और भी वो कहानी याद आई होगी जिसमें संभवतः बाइबल में है कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे, इस प्रकार की बात थी। तो समय इस कहानी में बहुत आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत संक्षेप में हम इस श्लोक को भी स्पर्श कर लें। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। कहा कि ये पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार का कहा गया है। तो ये तीनों प्रकार के त्याग के बारे में विस्तार से हम धीरे धीरे भगवान के मुखारविंद से समझेंगे। इस श्लोक को पुनः एक बार स्पर्श करने के बाद विदा लेते लेते सबके मंगल और सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।